गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन। कक्षा छठी और डेट है 19 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर भेदभाव किया जाता है। पहले टाइम में तो भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था, कभी जाति को लेके, कभी लिंग मतलब कि तुम लड़की हो, इस वजह से तुम ये काम नहीं कर सकती। धर्म को लेके कि तुम इस धर्म से बिलोंग करते हो इसलिए तुम अच्छे नहीं हो, या तुम्हारा धर्म में तो ये होता है वो होता है। ठीक है, आर्थिक पृष्ठभूमि यानी कि अमीरी और गरीबी की वजह से, भाषा की वजह से, इवन व्यवसाय की वजह से। व्यवसाय मतलब कि देखो, एक रिक्शा चलाने वाला भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करता है, और एक जो इंसान ऑफिस में जाता है वो भी अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, यदि आप अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने, नौकरी लेने से रोकते हैं, या उन्हें कुछ मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, उन्हें कुएं या हैंडपंप से पानी लेने से रोकते हैं, उन्हें दूसरों के समान कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति नहीं देते, तो उनके साथ आप भेदभाव कर रहे हो। जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, पहले ऐसा होता था कि जो नीची जाति के लोग जब कंसिडर किए जाते थे, कुछ जातियाँ नीची होती थी, कुछ जातियाँ पैसे की वजह से ऊंची मान ली जाती थी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें अलग से बिठा दिया जाता था। तो सोच के देखो कि एक बच्चे को कैसा महसूस होता होगा। छोटे बच्चे तो बहुत प्यारे से होते हैं, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं होता क्या जाति होती है, क्या कुछ होता है, लेकिन समझ ये नहीं आता कि इतने बड़े लोग भी किस तरीके से ये भेदभाव कर पाते थे। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर भी एक दायित्व होता था, एक बहुत बड़ा बोझ होता था। सोसाइटी इनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करने देती थी। वी आर थैंकफुल कि हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं है। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे इंसान थे जो कि खुद एक माहर परिवार यानी कि एक जो अनटचेबल जाति थी उससे बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने खूब पढ़ाई की और उन्होंने जो भी ये भेदभाव होता था इनके खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया और लोगों को समानता के अधिकार भी दिलवाए। इन्होंने हमारे भारत का जो संविधान है उसे लिखा, इसीलिए इनको भारत संविधान का पिता माना जाता है। ओके बच्चों, तो चलिए इनके क्वेश्चंस करते हैं। आप भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं? भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि के आधार पर भेदभाव होता है। भारत संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं? व्याख्या करें। हम अपने आसपास जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच आधारित भेदभाव, अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों इसका टारगेट रख लेते हैं। आज की वीडियो का आपको अपने दिन का भी एक टारगेट रखना है। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग पहुंचाओगे 500 लाइक्स तक। ओके, एंड हमारा बड़े वाला टारगेट जिसके सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, तो हमें 100 के सब्सक्राइबर का अपना टारगेट कंप्लीट करना है, और इसको कंप्लीट करने के लिए आप मेरी हेल्प करेंगे। जितना हो सके वीडियोस को शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो सिर्फ वहीं शेयर करेंगे जहाँ पर इनका यूज़ हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।